परम चिदाकाश, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। वशिष्ठ राम, निर्वाण पूर्वार्ध। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध, सर्ग 43, पेज नंबर 177, 177, 177, 177, सर्ग 43। इस सर्ग में शिव जी का पूजन सुनकर रामचंद्र जी का प्रबुद्ध होना, स्वयं को कृतकृत्य मानना और शिव जी का पूजन करने आदि का वर्णन किया गया है। हे रघुपते, इस मानस आत्मपूजा की दृष्टि से तथा संग रहित चित्त से इस संसार रूपी वन में विहार करते हुए दुखी नहीं होगे। फिर से हे रघुपते, इस मानस आत्मपूजा की दृष्टि से तथा संग रहित चित्त से इस संसार रूपी वन में विहार करते हुए दुखी नहीं होगे। जब तुम विषयों को त्याग दोगे तो यह सावधानता तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगी। इसी विचार से आसक्ति को छोड़ संसार रूपी अरण्य में विचरण करो। माने केवल स्वरूप स्थिति, सावधानता माने केवल स्वस्वरूप, केवल मां चिदाकाश है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप। मां चिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो फिर केवल स्वरूप स्थिति, केवल स्वरूप माने केवल मां चिदाकाश स्वरूप स्थिति, सावधानता माने खाली सावधान होना। ये जो अपीयरेंस में बोलते हैं वो सावधान ही है, ऐसा सावधान होने का नहीं है, केवल स्वरूप है ही। लेकिन ये मानस आत्म पूजा और असंग बने और विषय वासना त्याग, तो फिर केवल स्वरूप ये है। अहम मन वासना नहीं है तो केवल स्वरूप ये है। अहम मन वासना है तो ये सारी मिथ्या, ये संसार भ्रांति है, असत असर दुख रूप, नाशवंत, मिथ्या, क्षणभंगुर, सतत परिवर्तनशील। तो यदि तुम में ये मैं जगत, ये कोई मिथ्या दृश्य भ्रांति कुछ नहीं है, तो फिर वहाँ केवल स्वस्वरूप, केवल मां चिदाकाश है। यही सहज समाधि, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। यही सहज समाधि है। ऐसा समाधि, समाधि माने स्वरूप में समाहित रहना। तो स्वरूप तो सर्वत्र सदा आकाश, सर्वत्र सदा आकाश ही है, तो ये सहज समाधि है। चिदाकाश सर्वत्र सदा चिदाकाश ही है, यही सहज समाधि है। ये मैं कुछ नहीं है, जगत कुछ नहीं है, ये संपूर्ण दृश्य भ्रांति मिथ्या है। संसार भ्रांति, सृष्टि भ्रांति, ब्रह्मांड भ्रांति, विश्व भ्रांति, जगत भ्रांति कुछ है ही नहीं। जैसे महासागर अपने स्वरूप में ही रहा है, महासागर ही रहा है, और चक्री तरंग फैन बुद्ध भ्रांति है ही नहीं। ऐसे तो वो सावधानता नहीं, लेकिन वो केवल स्वरूप, ऐसा और स्वरूप स्थिति।
हे रघुपते, इस मानस आत्म पूजा की दृष्टि से तथा संग्रहित चित्त से इस संसार रूपी वन में विहार करते हुए दुखी नहीं होगे। जब तुम विषयों को त्याग दोगे तो यह सावधानता तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगी। इसी विचार से आसक्ति को छोड़ संसार रूपी अरण्य में विचरण करो, आनंद ही आनंद मिलेगा। हे सुव्रत, धन तथा बंधुओं के वियोग से जनित महादुख के प्राप्त होने पर इस दृष्टि का अवलंबन करके तुम विचार करो, आनंद ही आनंद मिलेगा। हे सुव्रत, धन तथा बंधुओं के वियोग से जनित महादुख के प्राप्त होने पर इस दृष्टि का अवलंबन करके तुम विचार करो। ब्रह्मानंद ही सत्य है, विषयानंद असत्य है। ऐसे फिर धन और ये सब है ना, बंधु और संयोग वियोग कुछ नहीं है। इष्ट अनिष्ट, संयोग वियोग, हर्ष शोक और राग द्वेष, इष्ट की इच्छा अनिष्ट की अनिच्छा नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा मैं ही नहीं है, इसलिए मैं जो नींव का भ्रम ही नहीं है, इसलिए दूसरा कोई भ्रम नहीं है। और परम ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार। ऐसे धन और बंधु के उदय या क्षय होने पर हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार की दृष्टि इस प्रकार नश्वर है। धन और बंधु के उदय या क्षय होने पर हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार की दृष्टि इसी प्रकार नश्वर है। सिंपल लैंग्वेज में कोई ऐसा कहेगा ये सारा अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है, तो ये अविनाशी है। और सारी ये दृश्य भ्रांति है, ये नाशवंत है। मूल मुख्य लक्षण दोनों का। कोई भी कितना भी मैं मेरा कहे वो कुछ नहीं है, क्योंकि वो पैदा भी नहीं हुए, मरता भी नहीं। क्यों? कि अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। परमाकाश अनंत संपूर्ण अनंत सर्वत्र, परमाकाश निरंजन निराकार निर्विकार, चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत। सवाल ही नहीं है। खाली अविनाशी नाशवंत दोनों का विवेक हो जाए कि दिख रहा है वो नाशवंत है, सब नाशवंत है। और वो जो ज्ञान है कि जो ये भ्रांति को जानता है, सारी दृश्य भ्रांति को जानता है कि मिथ्या है, मिथ्या कैसे? नाशवंत है। और सत्य कैसे? अविनाशी है। तो जो साक्षी ज्ञान है वही साक्षी महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। तो महाचिदाकाश अविनाशी है, नित्य सत्य। ऐसा पूर्ण ब्रह्म, अनंत संपूर्ण, अखंड, अविनाशी। ये ज्ञान है। ज्ञान वही है, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति। भ्रांति को सच्ची माने तो फिर दुखी है, अशांति है। और ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, फिर भ्रांति कुछ नहीं है, नाशवंत कुछ नहीं है। फिर वो ज्ञान है, वही चैतन्य है और वही महाचिदाकाश है। और महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, महाचिदाकाश परम आनंद, परम शांति। ऐसा है ही, यह है ही नहीं तो सहज समाधि ही है। और सहज स्वरूप है, यही सहज समाधि है। सहज महाचिदाकाश स्वरूप, यह सहज स्वरूप स्थिति, सावधान माने सहज स्वरूप स्थिति, सहज समाधि। लेकिन कितना मुद्दा कहा कि मानस आत्मज्ञान, अनासक्ति, विषय वासना त्याग, और फिर ये संसार भ्रांति रूपी वन, विचरो माने खाली आभास मात्र, ये है ही नहीं। जीव जगत है ही नहीं, साक्षी भी नहीं है, तुरीय और तुरीयातीत है। कल का तुम पढ़ा ना, ध्यान से पढ़ा, कैसा है? संपूर्ण आ जाता है ना, सब आ जाता है ना। ये समझता नहीं है, मैं कोई ब्रह्म मानता है, मैं कोई परमात्मा मानता है, संत मानता है, महात्मा मानता है, वितराग मानता है, ब्रह्मनिष्ठ मानता है। ये भ्रम है,
मैं है ही नहीं। दृश्य भी नहीं है, दृष्टा भी नहीं है, साक्षी भी, तुरीय भी, कुटस्थ तुरीय भी नहीं है और तुरीयातीत। तो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है, यह केवल स्वरूप है। और ये केवल स्वरूप जो अपने स्वरूप अपने में रहा है, यह सहज समाधि है। इसमें हम कोई असमाधि समाधि चित्त अस्वस्थ है तो समाधि, चित्त स्वस्थ है तो समाधि, नहीं, ऐसा नहीं। चित्त है ही नहीं। वैसे राम लोग कहते हैं शुद्ध चित्त ही ब्रह्म, मलिन चित्त ही जगत। तो मलिन चित्त माने क्या? जिसमें ये मैं हूँ, ये जगत है ना, मैं हूँ, दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, बड़ा छोटा, बड़ा बुरा, भेदा भेद है, लेना देना ना, ये आसक्ति, आशा तृष्णा, वासना, राग द्वेष, मोह, सब कल्पना, भ्रम, मोह, तो ये मलिन चित्त। वही नहीं, चित्त है ही नहीं, वही शुद्ध चित्त। और चित्त भ्रम है, संकल्प कल्पना है, अविद्या वासना का संकल्प है, ये मैं जगत है, ये देह हूँ मैं, मेरा देह, देह के संबंध जो मैं मेरा है, तो ये भ्रम है। अविद्या वासना चित्त हम जगत है ही नहीं, ऐसा। तो कोई शुद्ध चित्त माने चित्त है ही नहीं, मलिन चित्त माने चित्त भ्रम है, ये चित्त भ्रम है। सबका चित्त भ्रमित रहता है भूत के जैसे, वो भ्रम है ही नहीं। और पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार, यही सत्य है। जो सनातन सत्य है वही सत्य है, और जो नाशवंत है वो असत्य है। तो फिर असत्य भ्रांति रखे तो शांति नहीं है, और सनातन सत्य रहे, मैं नहीं हूँ, जगत नहीं है, ये तो मिथ्या है, नाशवंत है, तो ये असत्य है। और पर ब्रह्म परम सत्य है, परम चिदाकाश, परम सत्य, परम तत्व, परम चिदाकाश सच्चा चोखा खुला और पर, फिर परम शांति ही है। ऐसा परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, ऐसा आनंद ही आनंद रहेगा, ऐसा कहा। और देह में हुए अहंकार में दुख ही दुख रहेगा, देह में हुई इस अहंकार में दुख ही दुख रहेगा। और महाचिदाकाश परम आनंद, परम शांति, तो आनंद ही आनंद है। मैं ये हूँ तो खत्म, मरने के लिए तैयार रहने का। और वो भी माया भोग वासना भ्रांति की गंदी गटर में सड़ के वो क्या करेगा? मैं देह हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये घर है, ये धन है, ये प्रजा की प्रजा, तो क्या है? तो गंदी गटर में सड़ के मरने का। और मैं नहीं है, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति। तो आनंद ही आनंद, आनंद और शांति अलग नहीं है, एक ही है। अच्छी शाम से गाढ़ निद्रा आई, उसमें परम शांति अनुभूति है, तो उसमें आनंद होता है। तो शांति और आनंद एक ही है। क्या तो जाग कर क्या बोलेगा? अरे तो मस्त, एकदम परम शांति हुई, एकदम साउंडली, उसमें कोई कुछ नहीं था, और परम शांति बस, और आनंद आया, और आनंद से व्यक्त करेगा। तो आनंद और शांति एक ही है, ऐसा। और नींद नहीं आएगी तो मुंह बिगाड़ के कहेगा साला नींद नहीं आई, ऐसा। तो अशांति और दुख एक ही है, दुख और अशांति, अशांति और दुख एक ही है, और परम शांति और परम आनंद एक ही है। शब्द अलग अलग है, बाकी जिसको शांति होती है तो आनंद, वही आनंद है, और जिसको अशांति होती है वही दुख है। तो मैं देह हूँ तो अशांति होगी, और क्या। और फिर महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, तो परम शांति। महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति है ही, और ये देह ब्रह्म और मैं देह ब्रह्म तो है ही नहीं। तो अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है, और सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। तो देह ब्रह्म नहीं है, इसलिए देह ब्रह्म में मैं ब्रह्म, ये भी नहीं है। देहाध्यास, कर्तापना, भोक्तापना, कर्म, फल, सुख दुख, शुभ शुभ संकल्प, शुभ शुभ कर्म, शुभ शुभ फल, सुख दुख, जन्म मृत्यु,
आवागमन, आना जाना, चक्कर, ये स्थूल देह नाश होता है। जब तक वासना रहती है, ज्ञान नहीं होता है, मोक्ष नहीं होता है, तब तक चक्कर चालू। जीते जी भी चक्कर चालू, मर के भी चक्कर चालू। जन्मा तो क्यों जन्मा? चक्कर था तभी जन्मा, चक्कर नहीं होता नहीं जन्मता। और फिर अभी ज्ञान हो गया और भ्रम नहीं रहा तो पुनर्जन्म नहीं है, तो हो गया पूरा, भ्रांति नहीं है। फिर तो सनातन महाचिदाकाश है, परम चिदाकाश, परमाकाश तो है ही, ये तो है ही नहीं। महासागर तो है ही, ये चक्री तरंग फेन बुद्धि भ्रांति तो है ही नहीं। ये ईश्वर माया जीव जगत, मैं तो वह यह, बड़ा छोटा भला बुरा, ग्रहण त्याग, स्त्री पुरुष, गरीब तमंग, राय रंग, कुछ नहीं है, ऊंच नीच, अपना पराया, ये सब भ्रांति है। ऐसा भ्रांति वाले में सब भेद होगा, और संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप में कोई भेद नहीं होगा। मैं ही नहीं होगा, जगत ही नहीं होगा, ईश्वर भी नहीं होगा, हिरण्यगर्भ सृष्टि स्थिति प्रलय कर्ता के संकल्प ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं होगा, विराट भी नहीं होगा, व्यक्ति जीवन देह भी नहीं होगा, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्य बस अनंत कोटि महाकल्पों है ही नहीं, जो है तो है। न ग्रहण न त्याग, न संसार न संन्यास, न अज्ञान न ज्ञान, न बंध न मोक्ष, न विद्वान न मूर्ख, ऐसा न उत्पत्ति है न लय, न साधक है न सिद्ध, न बद्ध है न मुक्त, ऐसा परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो यही केवल स्वरूप है, यही सर्व समाधि है, और यही परम पद पूर्ण विश्रांति। परम चिदाकाश, परम पद, परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति। फिर इसमें जन्म मरण का भ्रम नहीं है, ये मैं हूँ तो जन्म और मरो। और माँ चिदाकाश है, अहंकार नहीं है तो जन्म मरण तो अहंकार का भ्रम का है। माँ चिदाकाश तो अजन्म अविकारी अविनाशी है, आकाश तो जन्मता जीता मरता नहीं है। ये अहंकार का भ्रम, मैं देह हूँ, ये जन्मता जीता मरता है, मैं मेरा करता है, न राग द्वेष करता है, सुखी दुखी होता है, ये इसका है सब मैं का बखेड़ा, मैं है ही नहीं। और परम शांति ही, परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति प्राप्त नहीं करनी है ही। और अहंकार का भ्रम, उसका नाश नहीं करना है ही नहीं। कुछ करना पाना जानना नहीं है, सहज है, सहज रहना रहे, सहज है, सहज रहे। माँ चिदाकाश सहज है, माँ चिदाकाश स्वयं सहज, संपूर्ण सर्वस्व। और अहंकार का भ्रम, देह भ्रम है ही नहीं, ये अहंकार देह में हुई अहंकार का भ्रम है ही नहीं। तो फिर कैवल्य परम निर्मलता, परम शीतलता, कोई मोह दुख मलिनता संताप भय श्रम शोक कुछ है ही नहीं। अहंकार है देह में होना, तो फिर मोह दुख मलिनता संताप भय श्रम शोक सब लागू पड़ जाता है। ये देह का भ्रम, उसको मैं माना तो देह का जो होता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष आनंद दर्शनम, तो फिर सब लागू पड़ जाता है। मैं जन्मा हूँ, मैं मरता हूँ, ये जरा मैं वृद्ध हूँ, व्याधि है, मेरा रोग है, दुख है, दोष है, तो जो नहीं है उसको मैं कहने से सब उल्टा ही होगा। और फिर तो जो है सो है, तो परमाकाश, निरंजन, निराकार, निर्विकार, चिदाकाश, एक अद्वितीय, अनादि, अनंत, अनंत संपूर्ण, अनंत सर्वतः, अनंत अखंड भेद, अनंत महातत्व महासामान्य, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। देख लो, अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है। अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, अनंत शांति है। महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है, जो है सब है ऐसा। तुम्हें धन समृद्धि आदि के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह नश्वर है। नश्वर के पीछे क्या भागना। हे राम जी,
तुम विषय की प्रमथन करने वाली गति को जानते हो। तुम्हें धन समृद्धि आदि के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह नश्वर है। नश्वर के पीछे क्या भागना। हे राम जी, फिर से तुम्हें धन समृद्धि आदि के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह नश्वर है। नश्वर के पीछे क्या भागना। ये तो है तो झमेला झमेला बन गया। झमेला बन गया। आपकी लैंग्वेज हमको आती नहीं। झंझट, जफा, झमेला, बखेड़ा, धन समृद्धि और इसकी वजह भाग रही है। भाग रहे सारी दुनिया की सारी माया की भ्रांति है सारी। क्या है? धन समृद्धि, उसके बारे में चिंता नहीं। दो ही बातें, दो ही काफी हो गई। आदि है दो, इसको मारने के लिए। धन समृद्धि आदि, बस आदि मैंने वगैरह वगैरह मैंने दूसरा गिन लेने का। ये मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, ये प्रजा है, प्रजा की प्रजा है, घर है, फिर प्रॉपर्टी है, सोना है, वाहन है, मिल कारखाना है, मकान दुकान वगैरह आदि का माने लीड पूरा ले लेने का, वगैरह वगैरह ऐसा पूरा समझ में आता है। भंडारा करते तो पूरा लिस्ट चाहिए कि नहीं? बस मरते रहो, खाते रहो, जंगल जाते रहो, क्या धंधा मारा। और फिर पेट फट जाए बस मदनिया जैसा हो जाता है। क्या है? बस सामने आता है तो लेता हूँ, मैं थोड़ी लेने जाता हूँ, लो। अरे लेकिन उसका भी विवेक होता है। कोई भी वस्तु सामने आई तो मरने के लिए अंदर डालेगा ऐसा, कैसे कैसे छोड़ा। और बोलेगा क्या? बस सब प्रकाश है, सुना है ना, तो सब प्रकाश है। और यह प्रकाश फटने वाला है, उसका क्या? साला एक गधा है, कंट्रोल नहीं, समदम नहीं है, विवेक वैराग्य नहीं है, समदम नहीं है, मुमुक्षुत्व नहीं है, श्रवण मनन निधिध्यासन भी नहीं है। अब फिर शांति कैसे होगी? ये तो कंटिन्यूस अखंड, बस मैं कुछ नहीं है, जगत कुछ नहीं है, और जो है सो है ऐसा, तब शांति होगी। वो भी बोलने में नहीं, पानी का विवेक नहीं है, वर्तन का विवेक है। ये तो एक एक पॉइंट जो है वशिष्ठ का, एक भी पॉइंट छोड़ा तो गया पूरा। ऐसे तो 1 लाख मंत्र था, ऐसा कहा पूछने वशिष्ठ हुआ, लेकिन वो शॉर्ट करके 32,000 किया। 32,000 भी कम नहीं है, अरे एक मंत्र भी कम नहीं है। एक ही मंत्र आपको वशिष्ठ का एक ही लग जाए कि सारा क्या है, तो सारा माँ की ताकत है, फिनिश। हाँ मैंने जाना, सारा माँ की ताकत है, एक गया मैं खंदी कटर ऐसा, बस मजा आता है। मैं खाता हूँ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो ऐसा। ये भोगी है और त्यागी गिनाता है अपने को, भोगी अपने को, समझा? और गृहस्थ होता है राम कृष्ण जनक वशिष्ठ, सब गृहस्थ। राम कृष्ण परमहंस गृहस्थ नहीं है, जो वशिष्ठ अरुंधति है। लेकिन वशिष्ठ देखो, मैं ये वशिष्ठ नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। राम देखो ना, राम सीता है ना, मैं ये राम नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। सब देखो, एक एक को देखो, महादेव और पार्वती, मैं ये महादेव नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। एक एक देखो, सब ऋषि मुनि को देखो। और सिद्धपुर में कदर मुनि और माता देवहूति को, है ना, 9 कन्या हुई, ऋषि कन्या, 10वां कपिल भगवान ऐसे। उसके अंदर भागवत में है ना दृष्टांत,
सुखदेव परीक्षित को कहते वैसे। तो कदम को वैराग्य तो छोड़ दिया। फिर कपिल ने देवहूति को उपदेश दिया कि भाई कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं है, एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं एवं है। ऐसा ये अहंकार का भ्रम है कि मैं देह हूँ, इसका सब ये संयोगियों का हर शोक है, सब दुख है। बस अहंकार सब दुख का मूल है और वो भ्रम है ही नहीं। और महाचिदाकाश परम केवल परम शांति, अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। ये तो सनातन है, इटर्नल, ये तो है ही नहीं। अभी आँख खुली और ये अभी आँख बंद हो गई। कोई तो जन्मता ही नहीं है और कोई तो जन्म के माँ के पेट में ही मर जाता है, कोई बाहर निकल के थोड़े दिन में मर जाता है, कोई 100 साल जी के मर जाता है। अरे कोई चिरंजीव के रह के भी नहीं रहता है। प्रलय में तो उसका भी अंत है। ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट कुछ नहीं है, ये जीव मन देह कुछ नहीं है। ये सब चक्री तरंग बहन बुद्धुल महासागर, महाचिदाकाश महासागर ही महासागर, बाकी कुछ नहीं। ये कुछ है माना, इसलिए तो भगवान पैसे और समृद्धि ऐसा ग्रीटिंग्स में ऐसा लिखते हैं, आपको सब समृद्ध हो, प्रॉस्पेरस, ऐसा हैप्पी दिवाली ऐसा नहीं बोलते, हैप्पी न्यू ईयर। आपको ये साल आपको समृद्ध रखे, सुखी रखे, आपका कल्याण हो, डूबो 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 माया में, भ्रांति। ये सब मैं का वगैरह है। जमेला मैंने क्या जमेला खोटी धमाल ऐसा જેને અનુભવ હોય ને એને જ ખબર પડે। हमारा जवान हमको कोई अनुभव नहीं है इसलिए मालूम नहीं है, जिसका अनुभूति है। चलो तुम धन और भोगों के पीछे मत पड़ो, समृद्धि है ना, मत पड़ो। ये नाशवंत है, नश्वर है ना, और ये शाश्वत है, नित्य सत्य ऐसा है ना। परम चिदाकाश शुद्ध सूक्ष्म निष्क्रिय निर्लेप ऐसा है। चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, जन्म मृत्यु नहीं है, सुख दुख नहीं है, मैं तो मेरा तेरा नहीं है, राग द्वेष नहीं है, बड़ा छोटा भला बुरा नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है, कोई जन्मता मरता नहीं है। जो है आकाश देख लो, ये आकाश है। आप भ्रांत दृष्टि से आकाश देखते हैं, लेकिन यही परम चिदाकाश, यही परम आकाश महाचिदाकाश, जिसमें जो संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप है। तो उसका शुद्ध स्वरूप ज्ञान है और शुद्ध स्वरूप अनुभूति है, तो उसके लिए ये आकाश नहीं है। और ये आकाश में जो दृश्य भास रहा है ये भी नहीं है, और ये सारा परम आकाश है, अमावा परम आकाश। कोई उसका माप नहीं कर सकता, विष्णु भी उसका माप नहीं कर सकता। पूरा कल्प ऐसा कहते हैं वैसे कि सारा कल्प पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण जाए ना, तो यह परमाकाश का माप नहीं कर सकता। ये गरुड़ नीचे से ऊपर उड़े ना सारा कल्प, तो भी उसका माप नहीं कर सकता। एक शिला ऊपर से नीचे पड़े ना सारा कल्प, तो उसका माप नहीं कर सकता। अमाप परमाकाश ये केवल स्वरूप है ना, ये सहज समाधि है। ये मैं समाधि में रहता हूँ, अरे मैं है ही नहीं, क्या समाधि नहीं। सब भ्रम, सब उसके शब्द को अहंकार के भ्रम के साथ जोड़ के अहंकार को सब कुछ माना है। अरे अहंकार भ्रम है, देह ही भ्रम है, तो देह से ही मैं हो, देह के साथ मैं कोई परमाकाश में नहीं है। जैसे आकाश में काली टिप के कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप के कलंक कभी संभवित नहीं। ये मैं बस चालो, इसलिए शांति नहीं। किसी को शांति क्यों नहीं? मैं ये हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, फिर ऐसा करूँगा, फिर जीते जी भी अशांति में जीऊँगा और शांति अशांति में मरूँगा। लो ये बड़ा काम किया। अरे परम शांति ही है, दुख है ही नहीं, अशांति है ही नहीं, परम आनंद ही है।
ऐसा परम प्रकाश ही है, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। परम आकाश, ये आकाश है। तो ये भ्रांत दृष्टि से जीव ब्रह्म से आकाश दिख रहा है, और जहाँ जीव ब्रह्म नहीं है, अहंकार नहीं, ये परम आकाश है। फिर ये मैं नहीं है, जगत नहीं है। ये दृष्टा दृश्य भ्रांति, साक्षी साक्ष्य भ्रांति, जीव ब्रह्म सापेक्ष। और जीव ब्रह्म के सिवा अंतःकरण की कल्पना हुई, उसमें जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब चिदाभास। तो ये चिदाभास से जो अंतःकरण है, चित्त या बुद्धि या हमको चिदाभास सहित जो अंतःकरण है, तो उसमें ये आकाश और जगत भासता है, मैं भासता है। और चिदाकाश और अंतःकरण की भ्रांति नहीं, चिदाभास और अंतःकरण की भ्रांति नहीं है, तो ये सारा परमाकाश है। फिर चिदाभास अंतःकरण नहीं है, और संसार ब्रह्म भी नहीं है, और ये परमाकाश जो है, तो यही सब कुछ है, घन, परिपूर्ण, भरपूर, कोई जगह खाली। कितना सहज प्रकाश है वशिष्ठ, कितना सहज, कितना सहज। ये तो अखंड लगे रहने से मालूम पड़ता है, नहीं तो फिर थोड़ा पढ़ा, थोड़ा सुना, थोड़ी बातें की, और फिर भागम भाग धन और समृद्धि कहाँ ज़्यादा मिलता है, सारा सड़के मरेगा। ये सब नश्वर है, सब धन और भोगों के पीछे तुम मत भागो, और इसमें लगे रहो। जो सदाशिव ने बताए, मानस पूजा, आत्मज्ञान, अनासक्ति, विषय वासना रहित, भोग वासना रहित, सब कुछ बाकी नहीं। और फिर बस कुछ नहीं है। फिर ऐसे संसार पे वन में विचरो माने, वो तो अध्यारोप से कहा है, बाकी परमाकाश में कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। बस वो क्या है, तो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। शॉर्ट में कहना हो तो कि ये जो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, अनंत शांति, अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, अनंत शांति है। और कोई मैं अपना देह का जो भी कोई सुख की भ्रांति रखता है, तो उसको कुछ नहीं मिलता है, नश्वर है। तुम धन और भोगों के पीछे मत भागो। आज की दुनिया धन और भोगों के पीछे भागती है, सारी दुनिया के लोग। एक नहीं मिलेगा कि मुझे, हमने देखे ऐसे लोग, हम बोलते आप तो ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, ज़्यादा, हमको संतोष और शांति है, ऐसे भी हमने देखे पवित्र। ऐसा गृहस्थ होने पर भी वो साधु होते हैं, माने सत्य होते हैं साधु, माने दिखावा के साधु नहीं, वेश विधि के साधु नहीं, सरल उदार होते हैं। उसमें कोई मन वचन कर्म से किसी का आत्मा को दुख न हो, ऐसे होते हैं। अपना काम और भगवान, दूसरा कुछ नहीं। ऐसा अपना काम तो कैसे, दाल रोटी राम नाम, सादा जीवन, उच्च विचार, संतोष और शांति, दाल रोटी राम नाम, ऐसे भी देखें। यदि सीखना हो तो सब ओर से सीख सकते हैं, लेकिन उल्टा सीखेंगे तो भ्रांति बढ़ेगी, शांति नहीं होगी। सीधा सीखना चाहिए। वशिष्ठ में सब सीधा है और बाकी वर्ल्ड में सब उल्टा है, क्योंकि मेन होता है, और इसमें महाचिदाकाश मेन है। वशिष्ठ में महाचिदाकाश मेन है, और दूसरा सारी दुनिया के सारे सब उल्लू के पट्टे, उसमें मैं ही सब कुछ है। और कोई मैं पकड़ गया उसको फिर वशिष्ठ नहीं पाता है, ये क्या है समझ में नहीं आता, नहीं सब ऐसा नहीं, इसमें तो बहुत लंबा है, छोड़ देगा, उसमें चलेगा ही नहीं। हम तो उसमें कुछ भी वर्णन आता है तो भी आनंद आता है। क्यों? वो बताता है कि यह सब कुछ है और यह कुछ नहीं है, एकदम 0-0 के साथ, आर पार 0-0, जरा भी मिक्स नहीं, जरा भी। ऐसे वशिष्ठ, इसलिए राम ने संबोधन किया, हे परम चिदाकाश वशिष्ठ मुनि, ऐसा। तो वशिष्ठ नहीं है, वो परम चिदाकाश है, ऐसा। खाली दृष्टि से लगता है कि वशिष्ठ है, बाकी
केवल ज्ञान से ये परम चिदाकाश है। केवल ज्ञान से तो मैं भी नहीं है, जगत भी नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है, और सारा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। केवल ज्ञान से तो मैं है ही नहीं, और कोई मैं का बखेड़ा है ही नहीं, और परम आनंद परम शांति वो तो परमाकाश का है, वहाँ चिदाकाश परम आनंद परम शांति है। कोई मैं सुखी हूँ खलास, वो दुखी है, ऐसा मैं सुखी हूँ, मुझे आनंद है, मुझे दुख है, मुझे शांति है, अशांति है, यह क्योंकि मैं कुछ नहीं है। शांति कहाँ से होगी, आनंद कहाँ से होगा, सुख कहाँ से होगा, है ना, ऐसा। हे राम जी, तुम विषय की प्रमथन करने वाली गति को जानते हो। ये प्रथम तो आती है और पुनः चली जाती है। हे राम जी, तुम विषय की प्रमथन करने वाली गति को जानते हो। ये प्रथम तो प्रमथन करने वाली माने चंचलता भ्रांति वाली, प्रमथन चंचलता भ्रांति वाली विषयों की गति तो तुम जानते हो। तुमको उसकी इच्छा करके, उसकी वासना रख के तुमको क्यों भ्रमित रहना है? जो भ्रमित है उसको तुमको क्या करने का है? इंद्रियों के विषय भोगो, उसकी वासना, ये सब क्या है? अविद्या वासना चित्त अहम जगत है ही नहीं, ऐसे समझ में आता है। प्रमथनशील, शील मन स्वभाव, प्रमथनशील ये चंचलता भ्रांति वाली दृष्टि को भ्रांति। हाँ, तो तुम जानते हो, उसमें क्यों सड़के मरना है? ऐसा सब जानते तो है, अज्ञानी भी जानता है कि मैं इसमें सड़के मर रहा हूँ, इंद्र के विषय भोग की वासना में, समझ में आता है? सब जानते। वो आगे आके ज्ञानी और मूढ़ में क्या फर्क है? ये भी व्यवहार करता है, ये भी व्यवहार करता है, लेकिन ये विवेक से व्यवहार करता है, ये अविवेक से व्यवहार करता है। तो विवेक क्या है? चिदाकाश है, ये चिदाभास नहीं है, ये चिदाभास में है, मैं जगत, तो ये नहीं है। और चिदाकाश है, ये विवेक से व्यवहार करता है। और अज्ञानी कैसे? चिदाकाश नहीं है, चिदाभास है, ये मैं हूँ, ये जगत है, मैं दूसरा, मेरा दूसरे का, बड़ा छोटा भला बुरा, भेदाभेद, राग भेद। अज्ञानी मूढ़ ऐसा, ये देह मैं हूँ, ऐसे व्यवहार करता है। और ज्ञानी ये देह में नहीं हूँ और ये जगत नहीं है, ये नाशवंत है, और महाचिदाकाश अविनाशी है। तो ऐसे महाचिदाकाश ज्ञान से, महाचिदाकाश रह के देह भ्रम नहीं है, देह भ्रम, मैं भ्रम नहीं है, संसार भ्रम नहीं है, मैं मेरा भ्रम नहीं है, राग द्वेष भ्रम नहीं है, ऐसे व्यवहार करता है। कोई भेदाभेद नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। महाराज आपको क्या चाहिए? तुमको चाहिए तो हम देते हैं। क्या चाहिए, क्या चाहिए, सारा क्या, इधर दुकान बनाने के तो ले जाना, तेरे लिए ही आया है सब, ऐसा क्या करने का? ये माया किसको कहते हैं? बस ये मैं हूँ, ये मेरा है, बस इतने में ही है। मैं मोर, तुम तो और होते माया, और मैं मेरा है ही नहीं। कहाँ है? चलो पैदा ही नहीं हुआ है, मैं मेरा कहाँ से आया? परमाकाश में, परमाकाश तो न जन्मता है तो कुछ नहीं होता है। और किसी को भ्रम हो कि मैं जन्मा हूँ, तो मरने के लिए जन्म है, जाता से ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है। मैं क्या करता है साला? मरने के लिए मैं करता है। चलो विषय का प्रमथनशील स्वभाव तो तुम जानते ही हो। वासना, भोगों, धन, गधा मजूरी, दुख, अशांति, वैराग्य, आत्मज्ञान, परमाकाश, परम शांति। कहीं बाह्याडंबर से वैराग्य नहीं कहा जाता है, ज्ञान नहीं कहा जाता है। वेश विधि से वैराग्य नहीं, ज्ञान नहीं है, वो तो अंदर होता है। वैराग्य अंदर होता है तो कैसा? मैं भी नहीं है ना, जगत भी नहीं है,
मैं मेरा भी नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है, भेदा भेद भी नहीं है, लेना देना भी नहीं है, ग्रहण त्याग भी नहीं, वो वैराग्य। और ज्ञान तो माँ चिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, ये मैं ज्ञान नहीं, मेरा ज्ञान नहीं, ये वैराग्य आत्मज्ञान। आत्मा माने माँ चिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म, तो आत्मज्ञान माने माँ चिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान। माँ चिदाकाश अनुभव है ना, माँ चिदाकाश ज्ञान है, वो स्वयं प्रकाश। मैं जगत नहीं है, वैराग्य तो नहीं है, वो नहीं है, ज्ञान जो है वो है ऐसा, और परमाकाश जो है सो है, और परम शांति। परमाकाश में क्या है? परम शांति। यहाँ तो पूर्ण विराम आ गया। जैसे गाढ़ निद्रा में कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं, साउंड स्लीप, परम शांति। तो वैसे उसका दृष्टांत सुसुप्ति का दृष्टांत वैसे है। तत्ववेत्ता जीवन मुक्त सुसुप्ति के जैसे होता है, उसमें मैं भी नहीं होता है, जगत भी नहीं होता है, कुछ नहीं, कोई करना न जानना न पाना न नहीं, कुछ नहीं, परम शांति ही है ऐसा। समझ रहे? हे राम जी, तुम विषय की प्रमथन करने वाली गति को जानते हो। ये प्रथम तो आती है और पुनः चली जाती है, और अपने व्यसन से पुरुष को वश में कर लेती है। अर्थात धन आदि मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं, जिससे मनुष्य उनका दास बन जाता है। फिर से विषयों की प्रमथन। हे राम जी, तुम विषय की प्रमथन करने वाली गति को जानते हो। ये प्रथम तो आती है और पुनः चली जाती है, और अपने व्यसन से व्यसन का समझते हो? व्यसन बंधाणी, क्या बंधाणी, लत, બંધાણી મુકુંદ કહ્યું બંધાણી થી બંધાણી हैबिट। मुझे चाय के बगैर नहीं चलेगा, मुझे कॉफी के बगैर नहीं चलेगा, ऐसा। मुझे ड्रिंक के बगैर नहीं चलेगा, मुझे तम्बाकू के बगैर नहीं चलेगा। साला सड़के मरना है। पैसे हुए तो ये भोगों में सड़के मरने के लिए पैसे हैं तो योग वशिष्ठ भी ले सकता है ना, पढ़ सकता है, गीता भी ले सकता है ना, पढ़ सकता है, उपनिषद भी ले सकता है ना, पढ़ता है। इंद्रियों के विषय भोगों की वासना पूर्ति के लिए पैसे नहीं है, मोक्ष भोग विलास के लिए पैसे नहीं है। सादा जीवन, उच्च विचार, संतोष और शांति, दाल रोटी राम राम। हम देखे गाँव के ऐसे लोग होते, सरल, इतने सरल होते हैं, ऐसा होता है। मोटा कपड़ा, मोटी बोली और मोटा रोटला, हमारी भाषा है ना, जाडा लोढ़ा, जाडा रोटला, जाडी बोली, ये आपकी लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है? हम इस देश में 47 ईयर्स हुआ ना, तो कहते कि क्या प्रसाद ले आपके लिए, आपके बाल गोपाल क्या लेते हैं? तो बोले हमारा बाल गोपाल तो रोटला और कढ़ी, खीरा बनाएंगे, नहीं लेंगे, है ना पहले से। रमजान में भी क्या, भाकरी मूंग की दाल, शाम को खिचड़ी कढ़ी, है ना, लेकिन आनंद वो अमृत जैसा। और ये 32 पकवान और 33 साग, सड़ के मरने का। एडिक्ट नहीं, माने व्यसन, माने क्या, ये व्यसन क्यों नहीं है, ये वशिष्ठ व्यसन क्यों नहीं है, और ये धन और भोगों का व्यसन क्यों है, समृद्धि का, उसको प्रॉस्पेरिटी बोलता है। ओह, प्रॉस्पेरिटी, आपका नूतन वर्ष प्रॉस्पेरस, सुख समृद्धि से भरा हुआ, मन सड़ के मरा हुआ,
है। एक्चुअली प्रॉस्पेरिटी, सच्ची प्रॉस्पेरिटी कौन सी है? सच्ची समृद्धि। ये सच्ची समृद्धि है। ये जो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, ये सच्ची सुख समृद्धि है या नहीं? तो इसका व्यसन क्यों नहीं है? इसको बस बचपन से इसका व्यसन है, तो फिर तो हाँ वही है ऐसा। थोड़ी भी वासना है, खलास गया, ऐसा मालूम भी पड़ता है। मैं धन तो बहुत है, करोड़ों रुपए, लेकिन मैं ये इसमें सड़ के मर रहा हूँ, मालूम पड़। सिग्नल तो मिलते ही है, सिग्नल मिलते ही। कभी सारा रास्ते में खत्म हो जाऊंगा तो सारा कोई जिसके लिए मैं मेरा किया वो कोई नहीं रहेगा वहाँ, अब फेंक दे के कहीं भी, ऐसा होता है ना। हे राम जी, तुम विषय की प्रमथन करने वाली गति को जानते हो। ये प्रथम तो आती है और पुनः चली जाती है और अपने व्यसन से पुरुष को वश में कर लेती है, अर्थात धन आदि मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं, जिससे मनुष्य उनका दास बन जाता है। बिना विचारित निमित्तों से प्रेम और धन आ जाते हैं और इसी प्रकार नष्ट भी हो जाते हैं। फिर से बिना विचारित निमित्तों से, बिना विचारित निमित्तों से प्रेम और धन आ जाते हैं। विचारित विचार कर, बिना विचारित, बिना विचारित निमित्तों से प्रेम और धन आ जाते हैं और इसी प्रकार नष्ट भी हो जाते हैं। धन आता है और फिर वह चला भी जाता है। हे निर्मल चित्त राम जी, जगत की क्रियाएं न तुम्हारी है न तुम। दोनों का प्रेम और धन। हाँ। फिर से यहाँ प्रेम शब्द है, हाँ, और प्रेम नहीं है, वासना है। प्रेम, लव एंड लस्ट, गॉड इज लव, समझ लेते हैं। और ये जो विषय वो है उसकी जो इच्छा है वो वासना है, ऐसा इंद्रियों के विषय भोगों की वासना। लव एंड लस्ट, गॉड इज लव, जो वो है वो प्रेम है, और ये जो है इंद्रियों के विषय भोगों वो वासना है कि नहीं? प्रेम नहीं है, वासना। वासना और धन आते हैं और चले जाते हैं, और फिर उसका दासत्व, गुलामी हो जाती है, माने उसके बगैर चलता नहीं, ऐसे नहीं। व्यसन। अभी भाई पैसे तो चाहिए, भाई भोगों तो चाहिए, भौतिकता, विलासिता, दिखावा तो चाहिए, शो। हम कैसा घर मकान दुकान कैसा है, हमारा सोना दागिना कैसे हैं, आभूषण, हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारा वाहन कैसा है, ऐसा सब व्यसन हो जाता है। हमारे रिलेटिव सर्कल कैसा है, हमारे लेन देन कैसे है, हमारे संबंध कैसे हैं, हमारा आना जाना खाना पीना कैसा है, आचार विचार आहार या किसी का ढंग धड़ा ही नहीं, माने ठिकाना ही नहीं, अस्त व्यस्त, ऐसा। फिर शांति कहाँ से होगी? जो मनुष्य विवेक संतोष शांति से जीता है तो शांति रहती है। विवेक नहीं है, संतोष नहीं है, शांति नहीं है, बस पैसे पैसे भोगो भोगो, ऐसा ये मूर्खता है। बिना विचारित निमित्तों से प्रेम और धन आ जाते हैं और इसी प्रकार नष्ट भी हो जाते हैं। धन आता है और फिर वह चला भी जाता है। हे निर्मल चित्त राम जी, जगत की क्रियाएं न तुम्हारी है न तुम उनके हो। यह जगत इसी प्रकार किंचित अनिर्वचनीय रूप है, इसके लिए व्यर्थ क्यों चिंता करते हो?
जगत की क्रियाएं न तुम हो न तुम्हारी है, ऐसा कहा ना। अभी क्रिया क्यों करते हैं कि मुझे ये चाहिए, बराबर। तो तुम जानते हो कि वो तुम नहीं हो और तुम वो नहीं हो और वो तुम नहीं हो, इसलिए तुम्हारी क्रिया निष्फल है, निरर्थक है। नहीं समझे? तुम क्रिया किसके लिए करते हो? मुझे ये चाहिए। लेकिन जिस जिस ये चाहिए तो वो तुम नहीं हो, तुम वो नहीं हो, वो तुम नहीं हो, तो तुम्हारा उसका कोई संबंध नहीं है, तो क्रिया निष्फल है। तुम जो नहीं हो उसके लिए तुम क्रिया करते हो। नहीं समझे? एकदम क्लियर है। एक अक्षर वशिष्ठ का है ना तो अमृत है, ऐसा तो पूरा योगाशील का तो कहना ही क्या, ऐसा है। ये तुम्हारी ये सब क्रिया है, न तुम हो न तुम्हारी है। क्यों? कि क्रिया बगैर भी तुम हो। और यदि क्रिया तुम कुछ चाहते हो तो वो तुम नहीं हो, इसलिए वो क्रिया तुम्हारी नहीं है। क्रिया तुम नहीं हो तो कैसे? तुम क्रिया रहित रहो परम शांति में, तो तुम क्रिया रहित हो, यानी क्रिया तुम नहीं हो। अच्छा, क्रिया तुम्हारी कैसे नहीं है? तुम जिसके लिए करते हो वो तुम नहीं हो। मतलब कि धन के लिए तुम करते हो, मकान दुकान के लिए करते हो, या भोगों के लिए करो, कुछ भी, तो वो तुम नहीं हो और वो तुम वो नहीं हो और वो तुम नहीं है, इसलिए क्रिया भी निष्फल है। क्रिया तुम्हारी नहीं है, तुम नहीं हो। तुम कैसे नहीं हो? बगैर क्रिया तुम परम शांति हो, लेकिन नहीं। और परम शांति क्यों है? कि अहंकार का भ्रम नहीं है, देह में हुई भ्रम नहीं है, और अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति है, महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति है, पर ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्वसार है। तो क्रिया तुम नहीं हो। परम चिदाकाश शुद्ध सूक्ष्म निष्क्रिय निर्लेप ये स्वरूप है। ये मैं स्वरूप नहीं है, मैं तो देह के साथ जुड़ा हुआ है। परम चिदाकाश में मैं नहीं, परमाकाश में ये काली टिप के कलंक है ही नहीं, और ये नश्वर है। और तुम जिसको चाहते हो वो भी नश्वर है। ये सारा संसार ब्रह्म जड़ है, असत है, असार है और नाशवंत है, मिथ्या है, ऐसा क्षणभंगुर है। एक पल में ये बुलबुला हुआ नहीं और फूटा नहीं। तो क्रिया तुम नहीं हो, तुम्हारी नहीं है। परम चिदाकाश शुद्ध सूक्ष्म निष्क्रिय निर्लेप। तुम क्रिया कर्म न करना ऐसी बात नहीं है। जो सब स्नान आहार विहार शयन वो तो देह के सहज कर्म है, वो तो ऑटोमेटिक है। तुम न चाहो तो भी श्वासोच्छ्वास चलेगा, तुम न चाहो तो भी आंख के पलक उन्मेष निमेष होगा, तुम न चाहो तो भी नाड़ी के धबकार चलेंगे, तुम न चाहो तो भी सहज तुम भूख लगेगी भोजन करेंगे, प्यास लगेगी पानी पियोगे। वो सहज कर्म है, वो वासना नहीं है। सहज कर्म जो उसको यदि समानता करनी हो कि निर्दोष निर्विकार कर्म में बताना हो, तो एक बालक है, उसको जो इच्छा होती है और वो जो कर्म करता है, तो ऐसे जो कर्म करता है तो निर्दोष निर्विकार है। तो बालक को मुझे भूख लगी है तो निर्दोष निर्विकार है, मुझे प्यास लगी है तो निर्दोष निर्विकार है, मुझे नींद आती है तो निर्दोष निर्विकार है, मुझे शौच जाना है तो निर्दोष निर्विकार है, मुझे ठंड लग रही है तो निर्दोष निर्विकार है, मुझे ताप लग रहा है तो निर्दोष निर्विकार है। ऐसे तो सहज कर्म कैसे निर्दोष निर्विकार है? ऐसा बालक ऐसा नहीं कहता कि मैं पुरुष हूँ मुझे स्त्री चाहिए, मैं स्त्री हूँ मुझे पुरुष चाहिए। बालक धन को नहीं पहचानता है, बालक घर को नहीं पहचानता है, बालक में कोई भेदभाव नहीं है, सब समान है, सब में आनंद है, तो निर्दोष निर्विकार है। तो जिसमें ऐसा हो
तो नहीं तो वो सहज कर्म अकर्म है, वो कर्म नहीं है, उसका बंधन नहीं है, बालक का काम, और उसको व्यसन नहीं कह सकते। ऐसा कहे अरे इसको तो रोज खाना पीना चाहिए, तो व्यसन नहीं है, वो नेचुरल है, नॉर्मल है। ऐसा मनुष्य एक सहज स्वाभाविक शरीर जैसे, ऐसा आयुर्वेद भी ऋषि मुनियों ने ही बनाया, आरोग्य शास्त्र। और शरीरम खलु धर्म साधन, तो शरीर खरेखर वास्तव में धर्म का साधन, धर्म है आत्मज्ञान और सहज समाधि, स्वरूप स्थिति। तो बताया जब भूख लगे और जितनी रुचि हो और शुद्ध सात्विक पौष्टिक हो, और नाले नेचुरल है ना, प्यास लगे नेचुरल, मलमूत्र त्याग, कुदरती हाजत जिसको बोलते हैं, नेचुरल है। नेचुरल रहेगा तो नॉर्मल रहेगा, आर्टिफिशियल रहेगा तो ढंग ढला। ये अंदर क्या है, पूरा एनाटॉमी, पूरा देह कैसे बना है, तो जिसका बना है उसका है तो वैसे रहेगा। ये किसका है, ये लहर किसकी है, महासागर की, तो महासागर रहेगा, लहर नहीं रहेगा। मैं महासागर हूँ, मैं लहर नहीं हूँ। मैं माँ चिदाकाश हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, देह नहीं हूँ। इजी है बहुत, ये करना नहीं है, पाना नहीं है, जानना नहीं है, अनुभव नहीं करना। है नहीं है, वो है ही नहीं। ये क्या करता है, काम फेल होता है ही वो नहीं रहता है, और नहीं ही है ही नहीं वो करता है, इसलिए दुखी है, इसलिए अशांति है ही वो तो है, रहना नहीं है। मैं माचिदाकाश रहा हूं नहीं, माचिदाकाश रहा ही है, और है ही नहीं वो, मैं रहा ही नहीं हूं। तो उल्टा क्या हो गया, माचिदाकाश किसने देखा, और मैं तो ये हूं, ये ऐसा समझा। ये कितना इजी, कितना सहज है, और ये तो संपूर्ण स्वानुभव है, इन्नट है ऐसा। चलो आप कहेंगे सब रहे वैसे आप भी रहें जरूर, सब रहे वैसे ही हम रहें, लेकिन अभी कहा कि ज्ञानी और मूड में क्या डिफरेंस, दोनों व्यवहार करते हैं। तो ज्ञानी कैसे व्यवहार होगा, वो ज्ञानी नहीं है, वो कैसे है, महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। अज्ञानी कैसे व्यवहार करे, महाचिदा का कुछ नहीं है, मैं सब कुछ। कितना इजी। ज्ञानी माने क्या, वो नहीं है, अज्ञानी माने क्या, वो है। ज्ञानी माने क्या, महाचिदा का ही है, समझा था ना, दूसरा कुछ नहीं है। अज्ञानी क्या, वो महाचिदा का नहीं है, ये मैं नहीं है, मेरा नहीं है, सब कुछ है, ये जीव जगत जो नहीं है। कितना इजी, कितना सहज, इसको कहते हैं सहज समाधि। और फिर कर्म तो अकर्म हो गया। 5 साल के अंदर का, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं 5 साल के अंदर का बालक भगवान का रूप है, उसमें स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान नहीं है। तो बात तो सही, 5 साल के अंदर के तो सब थे ही, भगवान तो थे ही। भगवान में से शैतान कैसे बन गया, भगवान कैसा था, है ही रहा है, वो भगवान है। और शैतान क्या है ही नहीं बोल रहा है, वो शैतान है। क्या है, स्त्री पुरुष देह का है, बालक को स्त्री पुरुष देह है। हमने देखा है, बच्चे होते ना, बच्चा और बच्ची तो नंगे पोंगे खेलते हैं, हमने देखा है, बहुत मस्ती से, हमने मस्ती देखी, एकदम चड्डी भी नहीं पहनी, लेकिन क्या आनंद। ऋषि मुनि का ब्रह्मानंद भी एक बाजू, ऐसा हमने देखा है। अरे क्या मस्ती करते हैं, क्या आनंद करते हैं। उसको चड्डी पहना हो तो निकाल देता है ऐसा। फिर पानी में मस्ती, फिर मिट्टी में मस्ती, फिर कोई आया तो उसके साथ मस्ती, हमने देखा है। अब इसी में से सीखने मिलता है कि आनंद क्या है, निर्दोष निर्विकार। उसको कहाँ मालूम है कि मैं हूँ। उसको तो आनंद, वो आनंद के सिवा कुछ नहीं जानता। ये
इसको ब्रह्मानंद कहो तो भी चलेगा, लेकिन ये आनंद है तो ये वो है कि जिसमें दूसरे कोई आभास आकार विकार, जन्म विकार, नाश, मैं तो मेरा तेरा, कोई राग द्वेष, बड़ा छोटा बड़ा बुरा, कोई ग्रहण त्याग, कोई स्त्री पुरुष, कोई गरीब तमगर, कोई राय रंग, कोई ऊंच नीच, कोई बालक युवान, कोई जन्म मृत्यु, कोई सुख दुख, कोई भान नहीं है उसका ही। उसको मन में जन्म मृत्यु हर्ष शोक इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग कुछ नहीं। हाँ बल्कि एक बात में तो 100% है, निसंशय 100% सत्रह माँ, दूसरा कुछ नहीं, तो वो विकार नहीं है, और तो टोटली नेचुरल है कि नहीं? तो ऐसे जो रहा है तो टोटल, फिर माँ का अर्थ क्या है? हम माँ किसको कहते हैं? परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है। एक माँ, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्प है ही नहीं। बोलो, तो आप माँ किसको कहते हैं? आप देह से माँ कहते हैं, हम माँ कैसे कहते हैं? हम आत्मा से कहते हैं। तो फिर माँ कहने से मीनिंग कहाँ चला गया? परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। आत्मा से माँ कहेंगे तो आत्मा, महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म। ये अब देह से कहेंगे मैं देह हूँ और ये माँ है, देह की माँ है। तो बालक में और आत्म साक्षात्कार में कितना डिफरेंस है कि बालक देह की माँ को माँ कहते हैं, उसका वो मैन है, वो कहीं भी होगा, कुछ भी होगा, कुछ सोता होगा, जागता होगा, खाता होगा, पीता होगा, खेलता होगा, इधर उधर है कुछ नहीं, लेकिन माँ है ना। तो इसमें भी जो आत्म साक्षात्कार है तो कैसे भी दिख सकता है, लेकिन परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। जब माँ अंदर मेन होता है तो मैं भी मेन नहीं होता है। बालक का अपने में अपना मैं, दो मेन नहीं हो सकते। जब माँ मेन है तो मैं मेन नहीं रह गया, है कि नहीं? जिसके बगैर नहीं चलता, जिसके बगैर जो सब कुछ है वो मेन है, तो मैं मेन नहीं है, वो मेन है। तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति मेन है, तो मैं मेन नहीं, वो सहज समाधि है। ऐसा यदि मैं है, बालक बड़ा हो गया, तेरे दूध का पैसा ले ले, बोलो ऐसे नहीं होते? साला जल्लाद ऐसा नहीं बोलते, माने राक्षस ऐसा। तो कहने का क्या है कि बालक निर्दोष निर्विकार है, तो उसका सब सेंटिमेंट है, संवेदन जिसको बोलते हैं, सेंटिमेंट बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? तो वो नेचुरल है और निर्दोष निर्विकार। तो आत्म साक्षात्कारी के और बालक के सेंटिमेंट में खाली इतना ही डिफरेंस है, बालक देह से निर्दोष निर्विकार है और आत्म साक्षात्कारी आत्मा से निर्दोष निर्विकार है। और परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति से निर्दोष निर्विकार है। समझे? ये आसमान जमीन का डिफरेंस है, लेकिन दृष्टांत तो बालक का ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप दृश्य भ्रांति से देखेंगे उसको तो सब बालक जैसा होगा, और दृश्य भ्रांति से उसको देह देखेंगे तो देह का जो बिहेवियर होगा, जो भी उसका इसको क्या देखेंगे, जो स्वाभाविक जो वर्तन कर्म होगा तो बालक जैसा होगा, निर्दोष निर्विकार होगा। उसमें कोई देह मुख्य नहीं होगा, उसका मन मुख्य नहीं होगा, इंद्रियों विषय भोगों मुख्य नहीं होगा, हम मन वासना मुख्य नहीं होगा, भेदाभेद मुख्य नहीं होगा, धन मुख्य नहीं होगा, भोगों मुख्य नहीं होगा, भौतिकता विलासिता मुख्य नहीं होगा। समझ में? शो, अपीयरेंस, दिखावा,
कृत्रिमता, औपचारिकता, आडंबर, ये कुछ नहीं होता। सहज, उसका बालक का सब सहज होता है। तो यदि कोई गिन गिन के कुछ करे तो समझ लेना आर्टिफिशियल। गिन गिन के समझते ना, मैं ऐसा सब जानूं और ऐसा सब करूं तो मैं कैसा लगूंगा, तो आर्टिफिशियल। किसको लगाना है? हमको ऐसा बोलते हैं, अरे हेयर कटिंग नहीं करना है, हेयर कटिंग तो हमको किसी की शादी में नहीं जाना है। हेयर कटिंग नहीं करना है, कितना महीना ऊपर हो गया, हमको किसी की शादी में नहीं जाना है। शादी में दाढ़ी मूंछ वाले जाते हैं, नहीं जाते? और बड़े लंबे लंबे बाल वाले जाते कि नहीं जाते हैं। ये सब कृत्रिमता, औपचारिकता, आडंबर की जरूरत नहीं है। सहज है कि नहीं? सहज। कोई कहता है आओ, ये आए, कोई कहता है जाओ तो ये चले। साला किसी का बाप का राज नहीं है। ऐसा जब जापत उड़ाते हैं ऐसे समझते हम तो भी बस ब्रह्म हो गए। ब्रह्म इसका ये लक्षण नहीं है। ब्रह्म सहज है और ब्रह्म अनंत है और ब्रह्म सत चैतन्य आनंद है, शांति है। ब्रह्म पूर्ण है, उसमें कोई अभाव इच्छा नहीं है। और ये तो अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं और सड़ के मरता है। ये कोई ब्रह्म नहीं है। देह ब्रह्म नहीं है, देह मैं हूँ ये ब्रह्म नहीं है। इंद्रिया ब्रह्म नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ब्रह्म नहीं है, प्राण ब्रह्म नहीं है, प्रकृति स्वभाव सत्वरतम ब्रह्म नहीं है, अविद्या ब्रह्म नहीं है। और चिदाभास, इसमें जो परम उसका प्रतिबिंब है चिदाभास का, चिदाभास जीव, ये ब्रह्म नहीं है। साक्षी भी ब्रह्म नहीं है। जो है सो है अनंत शुद्ध चिदाकाश, तो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, ये ब्रह्म। ये व्याख्या वेदांत ब्रह्म ज्ञान में नहीं आती होगी, बोलो मुकुंद प्रभु आती है कि ब्रह्म अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। वेदांत ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म की व्याख्या क्या आएगी मालूम है? ये मैं ब्रह्म। वेदांत ब्रह्म ज्ञान प्रक्रिया में ब्रह्म की व्याख्या कैसे आएगी? ये मैं ब्रह्म। समझ में आता है? और यहाँ अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, ये ब्रह्म है। ये मैं कुछ नहीं है, ये भी किसी को नहीं है। चलो बन गए हम तो संत, ये सब भगत हैं, बस जापत उड़ाओ, जलसा करो, आओ भी मजा करो। सब अपने को भगवान मानते हैं। अरे साला मैं भगवान नहीं है। क्लियर है? ऐसा है। हे निर्मल चित्त राम जी, जगत की क्रियाएं न तुम्हारी है न तुम उनके हो। ये समझा? क्लियर होता है? ये क्लियर होता है? कैडी प्रभु मुकुंद प्रभु क्लियर होता है? कैसे जगत की क्रिया न तुम्हारी है न तुम उनके हो, न तुम उनके हो। बराबर? क्लियर हुआ? क्यों क्रिया तुम्हारी नहीं है? कि कोई भी इच्छा बगैर बालक का दर्शन दिया, निर्दोष निर्विकार सहज कर्म, वो कर्म नहीं है, फिर वो तो अकर्म है। क्योंकि उसमें ये मैं उनमें करता हूँ ऐसा नहीं है। रमन ने ऐसा ही कहा, अहंकार का त्याग संन्यास है। कोई संन्यास तो बोले तुम जहाँ हो वहाँ मात्र मैं देव हूँ ये अहंकार का त्याग करो और मैं करता हूँ इसका भी त्याग करो, बस हो गया बालक। समझ आते? मैं करता हूँ, बालक को ऐसा नहीं कि मैं करता हूँ, और बालक को ऐसा नहीं मैं हूँ। वो मैं बोलेगा लेकिन उसमें मैं देव हूँ ऐसा अहंकार नहीं होगा। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ ऐसा अहंकार नहीं होगा। मैं गरीब हूँ, तवंगर हूँ, राय हूँ, रंग को ऐसा अहंकार नहीं होगा। मैं सब जानता हूँ ऐसा अहंकार नहीं होगा। मैं बड़ा हूँ, सच्चा हूँ, अच्छा हूँ, सुखी हूँ ऐसा नहीं होगा।
मैं संसारी हूँ, त्यागी हूँ, ऐसा नहीं होगा। मैं हूँ तो एकदम निर्दोष, निर्विकार, प्योर एंड श्योर। तो वो मैं है, वो भगवान है, वो मैं, वो आत्मा है, वो मैं, वो सच्चित आनंद है, वो मैं, वो आनंद और शांति है कि नहीं? वो मैं नहीं है, वो स्वरूप है, वो भगवान है ना? तो यहाँ जगत की क्रिया न तुम्हारी है और न तुम वो हो, तो समझ में आ जाते हैं। अभी ऐसा बालक जैसा हो तो फिर क्रिया कहाँ है? वो क्रिया नहीं है तो तुम नहीं हो। फिर जो तुम हो तो वो तुम, फिर वो तो है, वो है, ये तुम नहीं हो। जैसे बालक में जो निर्दोषता, निर्विकारता और आनंद है, तो वो जो दिखता है वो नहीं है, वो निराकार वस्तु है। निर्दोषता निराकार है, निर्विकारता निराकार है, आनंद निराकार है, और उसके साथ ये जो उसका आकार जोड़ा हुआ नहीं होता है। बालक जब मस्ती करता है तो वो मस्ती, वो आनंद, उसके साथ ये आकार जोड़ा हुआ नहीं होता है। समझ आता है कि नहीं? कि मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, मैं ये बॉडी हूँ, मैं करता हूँ और निराकार है। नहीं, करता नहीं, आनंद, आनंद है, वो निराकार है। नहीं समझ में आएगा? मस्ती, उसके साथ ये मेल फीमेल जोड़ा हुआ नहीं है। बॉडी, स्थूल, ये इंद्रियों, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्तांकार, प्राण, अविद्या, जीव भी जुड़ा हुआ नहीं। समझ आते कि नहीं? मैं ये देह हूँ या इंद्रियों हूँ या मन, बुद्धि, चित्तांकार हूँ या प्राण हूँ या प्रकृति, अविद्या हूँ या जीव हूँ, कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं होता है। वो आनंद निराकार है। समझ आते? वो घसघसाहट सो गया, चलो माँ की गोद में, तो वो शांति निराकार है। वो उस वहाँ वो नहीं है। नहीं समझे? उसके जो आप देख रहे हैं, उसकी जो हस्ती, एंटिटी, आइडेंटिटी, वो नहीं है, और वो शांति उसके रहित शांति है। समझ? उसका आनंद उसके रहित आनंद है, वो निराकार है। समझ आते हैं? वो भगवान है, ये नहीं। वो बालक है, वो भगवान नहीं है। उसका जो निराकार आनंद है, उसका जो निर्दोष, निर्विकार, जो निराकार शांति है, निराकार मस्ती है, वो भगवान है। आकृति नहीं, पूरी स्थूल सूक्ष्म कारण जो है, पूरा टोटलिटी में जीव का हो, वो जीव नहीं, लेकिन वो एंटिटी, आइडेंटिटी रहित, उसका कोई मैं मेरा रहित। समझ में आता है कि नहीं? जो मस्ती, उसमें मैं मेरा नहीं होता है। होता है? वो मस्ती में होता है। तो आनंद, आनंद तो अनुभव में आता है, आनंद अनुभव में आता है, और वो व्यक्त भी होता है। तो लेकिन वो नहीं, आनंद ही आनंद है। वो व्यक्त होता है जब उसका आकार में, तो वो आकार आनंद नहीं है, वो आनंद आनंद है। आकार को आनंद के साथ न जोड़ो तो वो आनंद ब्रह्म है। किसी भी आकार को आनंद, जो आनंद है, और किसी भी आकार उससे न जुड़ा हुआ हो, ये सारे, ये सृष्टि का, दृश्य का, जगत का, ब्रह्मांड का, विश्व का, कॉस्मोस का, फिनोमेना का, किसी भी आकार जिसके साथ जुड़ा हुआ न हो, वो आनंद ब्रह्म है, माने चिदाकाश, वो सब चित आनंद है। समझ आता है? वो निराकार, वो अनंत है, वो पूर्ण है। और वो आनंद कैसे? मन में, उसमें कोई अभाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं समझे? मिट्टी में खेलता है, पानी में खेलता है, तो वहाँ कोई, जैसे अज्ञानी संसारी में जैसा होता है, ऐसा कोई अभाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। अज्ञानी संसारी को धन चाहिए, भोगों चाहिए, है ना? उसमें ऐसा नहीं है। ये आनंद है, वो निरंजन, निराकार, निर्विकार है। यह आनंद है, यह ब्रह्मानंद है। वो बालक वो नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है, वो आनंद नहीं है। आप आकार से जो देख रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, उसमें प्रतिबिंब, जीव, वो नहीं, व्यक्ति नहीं, पर्सन नहीं, पर्सनालिटी नहीं, है ना? मैं कैसा दिखता हूँ,
तो वासना है, हाँ? और इसमें मैं कुछ नहीं होता है और आनंद और शांति होता है, निर्दोष निर्विकार निराकार। समझ आता है कि नहीं? है ना? ये एंटिटी आइडेंटिटी नहीं होती जुड़ी हुई, समझ आता है? ये असंग शब्द का अर्थ यही होता है, अनासक्ति बोलते हैं ऐसे। माने वो प्रक्रिया नहीं है, कोई वो प्रक्रिया नहीं है, समझ आता है कि नहीं? वो है, आनंद है कि कहीं भी ये जो दिख रहा है उसके बालक का ये जो दिख रहा है उससे भी जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसी आनंद मस्ती उसका ऐसा नहीं होता है ये मैं हूँ, जो आनंद है उसमें ऐसा नहीं होता है कि ये मैं हूँ। नहीं समझ में आता है, ये समझना मुश्किल है। ये तो जहाँ इसकी अनुभूति होती है उसी को मालूम पड़ता है। चलो अभी ये प्रकाश हो रहा है, तो ये प्रकाश है, उसमें कुछ भी जुड़ा हुआ है? ये प्रकाश महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, ये जुड़ा हुआ है। कल तो बताया था ये स्पीकर, ये आपका एम्पलीफायर, ये माउथ पीस, तो ये स्थूल देह वो ये माउथ पीस है, फिर अंदर सूक्ष्म देह है तो एम्पलीफायर है, कारण देह है तो स्पीकर है। तो वो नहीं बोलता है ये प्रकाश है, उससे कुछ जुड़ा हुआ है, और सिद्ध करो तो जो मांगे वो दे देंगे। जुड़ा हुआ होगा तो वो शब्द इसका बोलेगा कि भाई सच्चिदानंद हो हम, लेकिन वो किसको कहेगा? ये मैं सच्चिदानंद, ये मैं ब्रह्म, ये मैं आत्मा, मैं परमात्मा। लेकिन उसका वर्तन देह में हूं ऐसा होगा। और महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, इसका वर्तन नहीं होगा। जैसे बालक का आनंद है तो इसका वर्तन नहीं होगा। समझ आता है? बालक की जो निर्दोषता निर्विकारता है तो बालक नहीं है। वो निर्दोषता निर्विकारता का वो आनंद, वो शांति, वो बालक नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो जीव नहीं है, वो देह मन जीव ये कुछ नहीं। समझ पाते हैं? वो है। तो परमाकाश की ये पहचान है कि परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। और परमाकाश है वो अपने में वही है। परमाकाश अनंत, संपूर्ण, अनंत, सर्वतः परमाकाश, निरंजन, निराकार, निर्विकार, चिदाकाश, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत। तो वो प्रकाश, वो आनंद, वो शांति जो ये इससे भी जुड़ी हुई नहीं है, ये भी उससे जुड़ा हुआ नहीं है, कोई कुछ भी होता उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये परम प्रकाश, ये परम आनंद, ये परम शांति परमाकाश है। बारिश हाँ तो देवो पुष्प रोटी करेंगे। परमाकाश बरस रहा है। बोलो क्लियर है? ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, शास्त्र गुरु में। आप शास्त्र गुरु कैसा आता है ना, शुष्क और नीरस लगेगा। शास्त्र गुरु आपको क्या कहते? शुष्क और नीरस लगेगा। बोलो ये आपको श्रुति उपनिषद में है, रसो वैसा, ऐसा रस शब्द है कि वो जो है परमाकाश, वो रस स्वरूप है। और इसका सब शुष्क नीरस क्यों लगता है? सब जुड़ा हुआ है, उसको वो सरस कहते हैं। जो कुछ नहीं है ऐसा समझ आता है। जैसे पंजाब में निश्चल दास हो गए, उसका विचार सागर है, वेदांत का प्रखर ग्रंथ है। उसने दृष्टांत दिया कि कुत्ता होता है, वो सूखी हड्डी है, उसको अपने दांत से कड़ता है, तो उसके दांत में से लहू निकलता है और चाटता है कि हड्डी में से आता है, हड्डी शुष्क नीरस है। वैसे ये मूड जो है विषय पामर, उसका ऐसा लगता है कि इंद्रियों के विषय भोगों में से रस आ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो सच्चित आनंद है उसका प्रतिबिंब उसमें पड़ता है।
तो उसको लगता है कि उसमें से विषय भोग में से आनंद आता है। आनंद स्वरूप का है, समझो ना, हड्डी का नहीं है, अपना है ना। तो अंदर जो सचित आनंद है उसका प्रतिबिंब पड़ता है। किसी भी वस्तु आपको अच्छी लगती है, वो वस्तु की का अच्छा पना नहीं है। जो चैतन्य है, वो सत्ता, वो प्रकाश, वो आनंद, वो शांति, तो आप भ्रम होता है कि वो मुझे अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं है। आप ये भी अच्छे नहीं है। आप ये देह, इंद्रियों, मन, बुद्धि के, प्राण के, जीव, ये भी नहीं। उसके बगैर जो वहाँ है अधिष्ठान तो है सच्चित आनंद। गफलत यहाँ होती है, गड़बड़ यहाँ होती है कि वो आँख से देखता है और मन से ऐसा समझता है कि ये अच्छा है, लेकिन वो वहाँ जो अधिष्ठान है उसका प्रतिबिंब वहाँ पड़ता है। इसलिए वो अच्छाई उसकी नहीं है, अधिष्ठान की है। और जिसको अधिष्ठान का, जहाँ अधिष्ठान साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार है, चिदाकाश साक्षात्कार है, समझ आता है, तो वो सच्चित आनंद है। फिर उसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, फिर उसमें फिर अपीयरेंस कुछ नहीं है। जीव जगत, दृष्टा दृश्य, साक्षी साक्ष्य, समझ आता है। फिर वो अच्छा या बुरा, बड़ा बुरा या बड़ा छोटा, वो कुछ नहीं है, वो तो भ्रांति है। संपूर्ण दृश्य भ्रांति मिथ्या है। तो फिर वो इमेजिनेशन या प्रोजेक्शन उसमें नहीं जाएगा। विवर्त भ्रांति है, प्रक्षेप, प्रतिभास, उसमें नहीं जाएगा। समझ आता है? क्योंकि परमाकाश कभी विवर्त में नहीं जाता है और विवर्त कभी परमाकाश में नहीं आता है। यदि विवर्त में सुख समृद्धि, माना ये धन भोग नहीं है, वो सच्चा आनंद नहीं है, सच्ची शांति नहीं है। वो सच्चा आनंद है, सच्ची शांति। इतना प्रकाश खुला होता है और भी न जान सके ना, तो वो मूल विषय पामर को बोले हैं अंदर कि उसको जाए यदि विष्णु, ब्रह्मा और सदाशिव उपदेश करे, और उसको दुर्वासा, बड़े बड़े महात्मा, बुद्ध और दत्तात्रेय उपदेश करे, तुम संकल्प का, ब्रह्म का संपूर्ण त्याग किए बगैर तुमको कहीं कभी शांति नहीं होगी। यही संकल्प ब्रह्म है कि ये मैं हूँ, ये जगत है, ये मैं हूँ, ये दूसरा है, ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये धन है, ये निर्धन है, ये भोगों है, ये भोगों नहीं है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये ज्ञान है, ये अज्ञान है, ये बंध है, ये मोक्ष है, ये ग्रहण है, ये त्याग है, शांति नहीं हो। ये संकल्प ब्रह्म है। और संकल्प ब्रह्म कुछ नहीं। तो बालक में संकल्प ब्रह्म नहीं होता है। तो वैसे जैसे वशिष्ठ ने राम को कहा कि तत्ववेत्ता जीवन मुक्त को अखंड ज्योति का दर्शन होता है, तो बालक है वहाँ वो आनंद है कि नहीं, लेकिन वो बालक वो आनंद नहीं है। वो जो परम आनंद है, अनंत आनंद है, वो परमाकाश है और उसमें बालक नहीं है, वो बालक नहीं थे। लेकिन वो वहाँ क्यों प्रकट होता है, प्रकाशता है? वहाँ संकल्प भ्रम नहीं है। बालक में कोई संकल्प भ्रम नहीं है कि ये मैं हूँ, ये जगत एक ही है माँ। तो जो तत्ववेत्ता जीवन मुक्त कहा तो एक ही है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अज्ञानी होगा कि ये मैं ब्रह्म हूँ, ये मैं परमात्मा हूँ, ये मैं सच्चिदानंद हूँ। वहाँ फेल हो जाता है वेदांत ब्रह्मज्ञान, टोटली फेल। और वहाँ चिदाकाश सब कुछ है। जब वहाँ सब कुछ है तो वहाँ मैं सब कुछ नहीं होता है। वहाँ सब कुछ है तो मैं बालक, मैं कुछ नहीं होता। तो वहाँ चिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो ऐसा बोलना नहीं है, वाणी का विवेक नहीं है, वर्तन का विवेक है। तो आनंद है। अच्छा, वो आनंद परम आनंद है। वो परम आनंद है, वो कहीं अपने से कहीं भी
ये विवर्त में, ये सारा जो मिथ्या दृश्य भ्रंश में वो अपने से कहीं जुड़ा हुआ है नहीं है, नहीं समझे। परम आनंद है, उससे कुछ भी जुड़ा हुआ है, परम शांति है, परम प्रकाश है, परम आनंद है, परम शांति है, निर्दोष निर्विकार है, निराकार है। और ये मैं भी उससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये जगत भी उससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये परम आकाश है, अलग निरंजन प्रत्यक्ष साक्षात। बोलो अभी कहोगे ना आप दिखते हैं ना, तू जो नहीं है उसको देखता है, जो है उसको देख, तेरा भी बेड़ा पार हो जाए। तू नहीं है बोल रहा है, इसलिए तुझे नहीं है वो दिख रहा है। तू है वो रहे, नहीं वो न रह, है वो रह, नहीं वो न रह, तो तुझे मालूम पड़ेगा ये क्या है। क्या क्लियर है? नहीं, ऐसा लगता है आप अच्छे बोलते हैं, ऐसा लगता है आप बोल रहे इधर आ जाओ, हम नीचे आ जाएंगे। तो तब पापा गेगा फेफे कितना भी गोखा हुआ हो, कंठस्थ किया हो, मेमोरी कुछ नहीं है, ऐसा है ना, कंप्यूटर कुछ नहीं है, शास्त्र कुछ नहीं है, गुरु कुछ नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं है, विराट कुछ नहीं है, ये इष्ट देव ने, कुलदेवी ने, ये ज्ञानी ने, योगी ने, भक्त ने, कोई नहीं है कुछ। ये सब क्या बनाया है, ये सब मैं का वगैरह है। जो भी ये संसार ब्रह्म में जो भी दिखा हुआ है वो सब बालक में दिखावा नहीं होता। शो, कृत्रिमता, औपचारिकता, आडंबर, मैं दूसरा मेरा दूसरे का, बड़ा छोटा बड़ा, कोई अरबपति आ गया और कोई बेघर आ गया, भिखारी आ गया, तो कोई बालक में कोई फर्क है? ये भिखारी है, ये अरबपति है। यदि फर्क है तो भ्रम है, बालक में कोई भ्रम नहीं है। भेद ही भ्रम है और भेद रहित ही ब्रह्म है। भेद ही भ्रम है और भेद रहित ही धर्म है। ब और ब ज्यादा डिफरेंस नहीं। ऐसा ऐसा करो तो ब होगा और ऐसा करोगे तो ब। आकार तो एक ही है, ये खाली ब है वो ऊपर से नीचे जाएगा और भ है वो नीचे से ऊपर आएगा। ब्रह्म हमेशा नीचे से ऊपर आता है और भ हमेशा ऊपर से नीचे आता है। उसका अर्थ क्या है? ब्रह्म में ब वो भी आकार तो ऐसा ही है, ब्रह्म का ब वो भी आकार तो ऐसा ही है। ब्रह्म ऊपर से नीचे आता है, माने नहीं, ऊपर से नीचे आना माने कि नीचे आना, मैं कुछ नहीं है, ब्रह्म है, ब्रह्म हूँ, नीचे, मैं माने नीचे माने नहीं है, और भ माने ऊपर जाएगा, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कहेगा मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म कहेगा वो नीचे जाएगा, तो ये मैं नहीं हूँ, इसको नीचे, ये बात बाधित है। ब्रह्म बड़ा होता है दिखावा में, ब्रह्म दिखावा में कुछ नहीं होता है, इसलिए नीचे माने ब्रह्म दिखावा में मैं कुछ नहीं हूँ और ब्रह्म दिखावा में मैं सब कुछ हूँ। महाचिदाकाश ऑल एंड सोल और मैं ऑल एंड सोल, समझ गए? ऐसा अभी कुछ कुछ अणसार तो आता होगा, भले साक्षात्कार न हो। बालक का दृष्टांत तो पूरा बैठता है कि नहीं? निर्दोष 3 शब्द है, निर्दोष, निर्विकार, निराकार, और कोई कृत्रिमता, औपचारिकता, आडंबर नहीं।
और कोई उसकी एंटिटी आइडेंटिटी नहीं। और जो आनंद है, अनंत आनंद, अनंत अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है, ये परमाकाश है। और ये जो अनंत आनंद, ये जो अनंत प्रकाश, ये जो अनंत शांति, वो ये जो संपूर्ण दृश्य भ्रांति में से कुछ भी उसका स्पर्श या संबंध है। जैसे आकाश है, वही ये सब दिखता है, लेकिन आकाश में किसी का स्पर्श या संबंध नहीं। वैसे ये जो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है, तो ये सारा जो दृश्य भ्रांति किसी का स्पर्श या संबंध है, ये परमाकाश है। अलग निरंजन कैसा है? मैं भी आपके जैसा बोल सकता हूँ। ठीक, अच्छा है, बोलो। फिर क्या करिए, बस थोड़ा ही होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा संभालता हूँ। वो क्या है? लोचा लापसी नहीं, उसमें तो लोचा बदे न लापसी तो आती है। कुछ नहीं है, ही सब कुछ है, नहीं है वो कुछ है ही नहीं, जो है वो ही सब कुछ है। माने परमाकाश ही सब कुछ है, और सारी दृश्य भ्रांति कुछ है ही नहीं। ऐसा तो कैसे? अभी लक्षण तो बता दिए, एकदम फुल क्लाइमेक्स पराकाष्ठा बता दिए ना। तो ऐसे अरे 5 साल के अंदर का तो था ही, भगवान का रूप तो था ही। तो ये थोड़ी कचरा पेटी है अंदर कचरा डालने की। टेम्पल होता है, मंदिर, तो भी रोज साफ सफाई करते हैं। तो फिर इसकी साफ सफाई क्यों नहीं? ये कुछ नहीं है, यही इसकी साफ सफाई है। और परमाकाश सब कुछ है, यही इसकी साफ सफाई है। और परमाकाश परम आनंद, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है। अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है। सहज प्रकाश, सहज आनंद, सहज शांति है। संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण शांति है। केवल प्रकाश, केवल आनंद, केवल शांति है। ये सफाई, सारी सफाई करनी नहीं है, वो तो परमाकाश तो साफ ही है। लेकिन ब्रह्म कुछ नहीं है, ये सफाई, ब्रह्म सापेक्ष सफाई। ये मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, ये कुछ नहीं है। फिर जो प्रकाश है, फिर जो आनंद है, फिर जो शांति है, ये परमाकाश है। अरे मुझे धन मिला, आनंद आ गया, टिकेगा नहीं, करोड़ों औरों को मिलेगा। अरे लॉटरी लग गई, टिकेगा नहीं। और इसमें आ गया, वो आता है, जाता है, दास बना देता है, व्यसन हो जाता है, फिर वो भ्रांति में भ्रमित रहता है। कितना सहज, कितना सहज। ऐसा सहजानंद नाम रखने से सहजानंद नहीं हो जाता है। अनंत आनंद नाम रखने से अनंत आनंद नहीं हो जाता है। और तो फिर गुरु कथा का उपदेश होके क्या बनता है मालूम है? ओ सस्ती प्रसिद्धि, ऐसा और इसको ऐसा एमेच्योर आर्टिस्ट बोलते हैं, धंधादारी कलाकार होते हैं। तो ऐसा मतलब 2 शब्द है उसके, चीप और पॉपुलैरिटी, ऐसा है ना, नेम एंड फेम, ऐसा 2 शब्द है उसका, है ना। चीप मतलब सस्ता, सस्ती प्रसिद्धि और सस्ता मनोरंजन, ऐसा है ना। एंटरटेनमेंट, चीप पॉपुलैरिटी और चीप एंटरटेनमेंट, है कि नहीं। सस्ती प्रसिद्धि और सस्ता मनोरंजन, कहाँ शांति होगी? अभी मुझे सब भगवान मानते हैं, बुलबुला हुआ नहीं और फूटा नहीं, ऐसा है, एकदम आर पार है नहीं। कैसा लगता है? क्या मैं बोलूँ, आर पार है ना।
है कोई मिक्स थोड़ा भी, है ना? प्योर एंड श्योर। वशिष्ठ की नंदिनी, उसका प्योर दूध और उसका प्योर घी। वशिष्ठ की नंदिनी गाय थी, उसका प्योर दूध, उसका प्योर घी, है कि नहीं? ऐसा बोलते थे, ये सब तो बोलते हैं। हम पहले ऐसा, वर्षों पहले ऐसा बोलते, सस्ता मनोरंजन, सस्ती प्रसिद्धि, चीप एंटरटेनमेंट और चीप पॉपुलेशन, है ना? पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी बोलते हैं ना, प्रसिद्धि, नेम एंड फेम, तो ऐसा बोलते हैं ये। और फिर बोलते ये क्या है? धंधाधारी कलाकार, एमेच्योर आर्टिस्ट, एमेच्योर आर्टिस्ट, धंधाधारी कलाकार। मूड विषय कॉमन होता है, उसमें वासना रहती है तो नकुदा ग्रंथि होती है, तो उसमें अट्रैक्ट हो जाता है, वो भूत की चोटी पकड़ता है। अज्ञानी संसारी जीव होते हैं, उसमें वासना होती है ना, तो उसकी वासना को वो सहलाता है, रमड़ता है, इसलिए वो उसमें पकड़ जाता है, हिप्नोटाइज हो जाता है। समझ आता है? वशिष्ठ में वो फ्री हो जाता है, और दूसरा शास्त्र गुरु में वो फंस जाता है। समझाते हैं? क्योंकि उसके लघुता ग्रंथि है, मैं ये हूँ, मुझे तो गुरु परमात्मा दिखाते हैं, आत्म साक्षात्कार कराएंगे, लेकिन वो कैसे उसको पकड़ता है? उसके अंदर जो अमन वासना भ्रांति, गुलामी में सुख भ्रांति है ना, वहाँ से अट्रैक्ट करता है। वो चमत्कारी हो, रिद्धि सिद्धि वाला हो, आशीर्वाद कृपा से मनोकामना पूरी करने वाला, तो वो पकड़ा जाता है। और जिसमें कोई वासना नहीं होती है तो उसको कहीं भी मेल नहीं खाता है। मेल खाए तो वशिष्ठ के साथ नहीं, तो किसी के साथ नहीं। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि वशिष्ठ में मैं नहीं है, दूसरे सब में मैं है। तो जो जिसमें मैं नहीं होगा, तो जो जिसमें मैं नहीं होगा उसके साथ ही मेल खाएगा। जिसमें मैं होगा तो जिसमें मैं होगा उसके साथ मेल खाएगा। मैं वाला को मैं वाले के साथ मेल खाएगा, मैं बगैर के साथ मेल खाएगा। ऐसा तो फिर मैं नहीं है तो फिर कौन है? परम आकाश, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। बालक का दृष्टान अप्रोप्रिएट है, निर्दोष, निर्विकार, निराकार और अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, क्योंकि उसमें दूसरा कोई कचरा है ही नहीं। जगत की क्रियाएं न तुम्हारी है न तुम उनके हो। यह जगत इसी प्रकार किंचित अनिर्वचनीय रूप है, इसके लिए व्यर्थ क्यों चिंता करते हो? अर्थात इस विषय पर सोचने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यदि तुम जगत की तुच्छता नहीं चाहते तो चिन्मात्र विशाल आकार वाले तुम ही जगत रूप हो, और इसी प्रकार के दर्शन से बंधु आदि के वियोग से अपने अंगों के परिवर्तन के सदस्य हर्ष शोक का क्या प्रसंग है? अर्थात आत्मा ही जगत है, ऐसा आत्मसात करने से तुम्हें कोई शोक मोह नहीं सताएगा। जहाँ ये जो अपीयरेंस है, दिखाओ मात्रा, आभास मात्रा, ये कुछ नहीं है, वही परमाकाश है। जहाँ ये अपीयरेंस, सारा अपीयरेंस टोटालिटी में, अनंत संपूर्णता में, आकाश से पृथ्वी की रज, ईश्वर से पृथ्वी की रज, कोई अपीयरेंस नहीं है, तो यही परमाकाश है। अपीयरेंस भ्रांति है, भ्रांति कुछ नहीं है, ये माया, अविद्या, ये कुछ नहीं है, अज्ञान कुछ नहीं, तो यही परमाकाश है। और यही अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति।
समझाते हैं? एक भाग त्याग एकदम है, दूध का दूध में, पानी का पानी में, ऐसा। फिर अज्ञानी होगा तो क्या कहेगा? दूध को पानी कहेगा और पानी को दूध कहेगा, ब्रह्म को ब्रह्म कहेगा और ब्रह्म को ब्रह्म कहेगा। बोलने में सब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वर्तने में ब्रह्म मिथ्या जगत सत्य। उल्टा उल्टी खोपड़ी है ये। और इसमें ब्रह्म ही ब्रह्म है, जगत ब्रह्म कुछ नहीं है, ऐसा। तो वो जो आनंद है वो आनंद है, वो जो शांति, वो प्रकाश है, वो आनंद है, वो शांति है, वो प्रकाश है, वो आनंद है, वो शांति है। कोई अपीयरेंस जो है, आभास मतलब दिखावा मतलब, वो कोई प्रकाश नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं। भ्रम है, इल्यूजन, वहाँ प्रकाश आनंद शांति नहीं है। जो है परमाकाश, वो सहज प्रकाश, सहज आनंद, सहज शांति, ऐसा फिर होता है। थोड़ा शब्द बुद्धि से समझ में आता है कि अनुभूति है, प्रत्यक्ष साक्षात। शब्द बुद्धि से या दृश्य दृष्टि से देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं है वो रह के कुछ नहीं है को देखते हैं, वो आपकी दृष्टि में इधर नहीं है। आप कुछ नहीं है रह के यहाँ कुछ नहीं है देखते हैं, वो यहाँ नहीं है, वो आपकी भ्रांति में है। और यहाँ ये भ्रांति नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, और अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है, अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, अनंत शांति है। महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है, यहाँ कोई भ्रांति नहीं है, ऐसा। वैसे ने कहा कोई ब्रह्म को अविद्या कहे, उससे मेरा कोई विवाद नहीं है। कोई ब्रह्म को अविद्या कहे, वैसे ठाम को कहते हैं, कोई ब्रह्म को अविद्या कहे, उससे मेरा कोई विवाद नहीं है। मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप हूँ, ये निर्विवाद है, यही कृतकृत्यता है। मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप हूँ, ये निर्विवाद है, यही कृतकृत्यता है। अलग निरंजन कैसा है? 45 साल से देखता है तो बोला चाहिए मानस पहचानने में नहीं आता है, नहीं आएगा। मानस को पहचानने जाएगा तो पहचानने में नहीं आएगा। परमाकाश कोई मानस नहीं है। परमाकाश सहज प्रकाश, सहज आनंद, सहज शांति है। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं है। कैसा है? डायरेक्ट, नो मीडियम, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज, महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश। तैयार हो गया है मामून प्रभु तैयार हो गए। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। बस इट मिलना मुश्किल है, मिले तो पहचानना मुश्किल है, पहचाने तो लाभ लेना मुश्किल है, लाभ ले तो पालना मुश्किल है, पाले जो है सो है। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। सब बुक ले लो, सबको प्रसाद दे दो, नहीं हो तो वचनामृत दे दो। आनंद ही आनंद है।
पूरा खुला परमाकाश, अनंत खुला, Totally transparent. टोटली Transparent. आर पार. Transparent. मेरा शब्द क्या बोले? Totally transparent. आर पार. ट्रांसपेरेंट, Transparent. नहीं ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसेंडेंट। ट्रांसपेरेंसी किसमें आती मालूम है? जब कागज है उसमें लेड नहीं लगाया होता, आप नीचे रेड लगाओ तो फेस दिखता है, सब दिखता है, और गाना लगाओ तो उसके आसपास दिखता है, तो वो ट्रांसपेरेंट। जिसमें ग्लास भी नहीं है, कोई अवरोध नहीं. बिल्कुल. आणि सुद्धा आणि सुद्धा कैवल्य केवलपणा. ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ग्लास होता है तो पीछे रेड लगा रेड होता है तो ये दिखता है सामने रेड वो नहीं लगा है तो उसके पीछे भी दिखता है, वो ट्रांसपेरेंट. ग्लास ही नहीं है, ट्रांसेंडेंट. ट्रान्सेंडेंट. ये ट्रांसेंडेंट महात्मा कैवल्य अनुसूता आपला मैंने परमाकाश ही परमाकाश, उसके बीच में दूसरा कुछ है ही नहीं. नहीं समझे? परमाकाश ही परमाकाश, उसमें दूसरा कुछ बीच में दूसरा कुछ है ही नहीं. कपटी माया ईश्वर ऐसा प्रत्येक माया है, ग्लास ही नहीं है. कोई नहीं है, कुछ नहीं. ट्रांसेंडेंट इधर का ट्रांसेंडेंट संसार सत्राक्षर, इधर का ट्रांसेंडेंट, इधर का 4 अक्षर है. समझा सके? ट्रांसेंडेंट है ना, इंग्लिश में 13 अक्षर है. ऐसा सत्राक्षर TRANSCENDENCE इधर का अक्षर ट्रांसेंडेंट और और 13 अक्षर है ट्रांसेंडेंट. और मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, 13 अक्षर है. હું પોતે અનંત પૂર્ણ પરબ્રહ્મ હું છું. फिर 100 प्रकार जोड़ा है, लेकिन अनुभूति ऐसी है હું પોતે અનંત પૂર્ણ પરબ્રહ્મ છું. પ્રકાશના અક્ષર, ये अक्षरों नहीं, ऐसे अक्षर प्रकाशना अक्षर अनुभूति, ये भी 13 अक्षर. ट्रांसेंडेंस भी 13 अक्षर. हिदाकार ट्रांसेंडेंस तो 17. देखा है बहुत 17 अक्षर तो दिया है आगे ना आयो तो हाँ व्हाट्सएप में आयो. हिदाकार ट्रांसेंडेंस ट्रांसपेरेंट आया वो. समझे? ऐसा नहीं लगता कि परमाकाश ने अपना अनंत संपूर्ण भंडार खोल दिया. एकदम कुछ भी रज भी कचरा नहीं. बिल्कुल. निर्दोष बालक का जो दृष्टांत आया, फिर अज्ञानी संसारी का व्यवहार आया, और जीवन मुक्ता का जो सहज पूरा खुला सहज जो व्यवहार दिखता है. अब तो बालक का व्यवहार बालक का बालक व्यवहार ही नहीं है. हाँ बालक की उसमें बालक को ना मैं ये हूँ आइडेंटिटी नहीं. और सहज प्रकाश, सहज आनंद, सहज और खुला आत्मा खुला. ट्रांसेंडेंस. अब ये
शास्त्री किसको होगा? ये मैं हूँ को नहीं होगा। नहीं और ये मैं बगैर का जो प्रकाश आनंद शांति होगा तो उसको प्राप्त होगा, है कि नहीं? बिल्कुल जो बालक की जो मस्ती है, हाँ तो बालक नहीं है और मस्ती है, वो परमाकार है कि नहीं? ये मस्ती शब्द में तीनों आ जाता है, प्रकाश आनंद और शांति। मस्ती शब्द में तीनों आ जाता है, शब्द अलग अलग है लेकिन अनुभूति एक ही है, सत चित और आनंद। तो मस्ती में तीनों आ जाते हैं, शब्द अलग नहीं है और अनुभूति पूरा एक्सट्रैक्ट है, पूरा एक्सट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट ABSTRCT माने निष्कर्ष, निचोड़। अर्क अर्क सार फिर पूरा ये परमाकाश घन गन पूरा निचोड़ पूरा नीचे आ गया कि नहीं? आ गया ऐसा। शब्द बुद्धि वाले ये फिर ब्रह्म में ऐसा मेरे को आनंद ही है, शांति है। आर्टिफिशियल हैं? आर्टिफिशियल हाँ, सुचिंता उपचार 4 नंबर, अपने को ठगना, दूसरे को ठगना और शांति नहीं। वशिष्ठ के साथ हम ठगेंगे नहीं, नहीं और जो बनावटी नकली होगा वहाँ वहाँ ठगेंगे हाँ, है ना? लेकिन वो खुद जो ठगने वाला ठग जाता है, खुद ही ढक क्योंकि उसकी आवरण विक्षेप मल बढ़ता है, बढ़ता है। आवरण विक्षेप मल उसका बढ़ता है। लेकिन वशिष्ठ के अनुसंधान से प्रभु दूसरी जगह ठग भी नहीं सकते कल वो रामानंद बोले थे रात को कि कोई गुरु के पास ये अभी ठग नहीं सकता। हाँ ठग नहीं कल रात सकता को कोई वहाँ को गुरु। बोले सब चल रहा है उल्टा नहीं तो एक आश्रम था न वहाँ 7-8 बाल गोपाल मस्ती कर रहे थे खूब। तो किसी ने पूछा कि ये साले मस्ती कर रहे हैं, इतने बाल गोपाल किसके हैं? तो ब्रह्मचारी बाबा के। ऐसा चल रहा है सब। ब्रह्मचारी बाबा अब ब्रह्मचारी बाबा मूड को मैं मेरा पोषने में आनंद आता है, पर ज्ञानी परमाकाश से परम आनंद, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, है ना? मेघराजा कितना आया? हल्का यार ठीक है यार, ये तो वही तो मेघराजा तो आए ना, आए तो हल्का है। अभी मतलब छठ में। परमाकाश अनुराधार पर है नहीं? अनुराधार बोले तो माने अनुराधार बोलते ना, फूल फूल मुसलधार 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 अब फट गया। आप अहंकार होता है तो उसको भी बुजुर्ग बोलता है, तो वो फाटी गयो, ये आप फट गया, वर्मा का संपूर्ण खुला हो गया। और हम होता है ना देह जैसा, तो क्या आए फाटी गयो, फाटी गए फाटी गए